हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज हम सी सेट में आज हम सी सेट में सीखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसलिए सीखेंगे कि यूनिट डिजिट से कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली, पिछले साल भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था और इनडायरेक्टली भी इसका कैलकुलेशन में बहुत इस्तेमाल होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट जैसे मान लीजिए कि यह एक डिजिट है। डिजिट का राइट से जो एंड होता है, यानी यह जो दो है वह यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो अगर बड़े बड़े पावर वगैरह, बड़े बड़े कैलकुलेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो बड़ा मुश्किल होता है निकालना। कैलकुलेशन करेंगे, टाइम निकल जाएगा, टाइम बहुत कम होता है आपके पास। अब मान लीजिए कि अगर किसी तरह का डिजिट दे दे, जैसे 237 इंटू दे दे 549 इंटू 836 इंटू 547, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन देते। तो देखिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इस जितने भी यह डिजिट है, जितने भी यह डिजिट्स हैं, इसके लास्ट यूनिट डिजिट से हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। जैसे देखिए, या 7 से 9 को कर लेंगे, क्या आ जाएगा 63। 63 में 3 बटा बचा। अब इस 3 से इस 6 को कर लेंगे, कितने आएगा 18। 18 का 8 यूनिट डिजिट है। अब 8 से या 7 के कर लेंगे, यानी 18 7 जा 56। 56, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट वुड बी 6। इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। एक तो एक तरीका इससे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां होता है जहां पे पावर बड़े बड़े होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि कोई पावर होता है, जैसे अब 2 3 4 5 टू दी पावर अगर दे दे 21746। अब इसका कैसे आप निकालेंगे? अभी 2 3 4 5 का इतना टाइम अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये जो नीचे वाला होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको पावर या इंडिसेस बोलते हैं। पावर पावर ही बोलते हैं ना, पॉपुलर वर्ड है, पावर बोलते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका क्या है? देखिए, अगर यह पावर, अगर बेस यूनिट, अगर यह बेस, बेस कौन सा है? यह है बेस। अगर यह बेस, ध्यान से समझिएगा, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, है ना, इस पे कोई भी पावर हो, इस पे एनी पावर, यूनिट डिजिट ऑलवेज बी सेम, यानी यूनिट डिजिट इसका सेम ही होता है। यूनिट डिजिट सेम ही होता है। यानी अगर बेस में कहीं 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। इसका कारण क्या है? देखिए, 5 को जितना बार आप 5 इंटू 5 5 ही आएगा। 6 को 6 इंटू 6 6 ही आएगा। 1 को 1 इंटू 1 1 ही आएगा। आ रहा बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर नंबर है, सपोज कीजिए 236 टू दी पावर 819, ये नंबर है। अब इसका निकालना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट, अब हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर बेस में, अगर बेस यूनिट जो है 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यानी बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, तो यहां देखिए, यहां पे 6 है, 6 है ना, तो इसका सीधा सा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सिंपल। बस केवल बेस देखना है, यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम वहां होता है जहां पे इस बेस के अलावे भी, यानी इसके अलावे कोई और नंबर होता है। 0 1 5 6 तो समझ गए, वही होगा। अगर बेस का यूनिट डिजिट ये है तो उस पर जितना भी पावर दे दे, यूनिट डिजिट उतना ही होता है। क्लियर? यह एक समझ गए बेस। अब दूसरा जो होता है, अगर बेस पे पावर, मान लीजिए कि अगर बेस है और यह पावर है, तो अभी आप समझे कि 0 1 5 6 में तो सेम होता है, लेकिन इसके अलावे भी अगर कोई डिजिट हो, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, अगर बेस यूनिट क्या हो, अगर 2 हो, इस 3 हो, 4 हो, 7 हो,
8 हो और 9 हो। तो इसको थोड़ा सा निकालने के लिए एक दूसरा मेथड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इस पूरे डिजिट को जेड मान लिया जाए, यानी जेड रिप्रेजेंट करता है, जेड बराबर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो क्या करते हैं हम, इस पावर को, जेड हो गया, अब यूनिट डिजिट जेड, अब उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। यानी क्या बोलते हैं, जो भी पावर हो उसका पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट जेड टू दी पावर 1 आएगा। अगर 2 आएगा तो जेड टू दी पावर 2। अगर 3 आएगा तो जेड टू दी पावर 3। अगर 4, तो 4 से कर रहे हैं तो 4 तो आएगा ही नहीं। अगर 0 आ गया रिमाइंडर 4 तो जेड टू दी पावर 4 आएगा। आया बात समझ में। अब ये बात रूल याद रखेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 232 टू दी पावर 69। अब इसका हमको निकालना है यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ये तो नहीं 0 है, ना ही 1 है, ना ही क्या बोलते हैं, नहीं ये तो उसी में का हो गया, ये तो 0 1 2 है। तो इसका सेम है ना। कौन सा रूल था, 0 1, अरे 1 5 6 है, यहाँ पे तो 2 है। तो जेड को यहाँ पे क्या करेंगे कि यह रूल इसमें आ जाता है, 2 3 4 7 8 9, 0 1 5 6 नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, यह जो पावर है, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको 69 को 4 से डिवाइड करते हैं। 69 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 69 को अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 2 और 4 7 जा 28। यानी रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा रिमाइंडर। अब यह जो यूनिट डिजिट है 2, इस पे क्या करेंगे, 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। आगे बात समझ में, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। आए बात समझ में। अब यह एक रूल थोड़ा सा, ये दोनों आपको याद रखना है। जैसे एक और मैं आपको बड़ा सा लेके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 3 6 9 7 इतना बड़ा है, इस पे पावर है कितना, 2058। अब देखिए यहाँ पे ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। तो यह दूसरा वाला रूल लगेगा, या दूसरा वाला रूल लगेगा। यानी क्या होगा, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। जब इसके पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 2 आएगा। 4 5 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16, इसका रिमाइंडर आएगा 2। ठीक। अब 2 आने के बाद यह इसका जो यूनिट डिजिट है 7, इस पे पावर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 7 7 जा 49। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा आंसर। आया बात समझ में। इस तरह यूनिट डिजिट निकालते हैं। तो आप समझ गए पावर वाला। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, या सिंपल वाला रूल जो अभी हम सीखे हैं, जैसे 8 1 इंटू 8 2 इंटू 8 3 इंटू 8 4 इंटू 85 86 87 88 एंड 89। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमने क्या सीखे थे कि 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 4 आ गया यूनिट डिजिट, 4 5 जा 20। अब ये 0 से किसी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 इतिहास बदल देता है। तो अब इसका करने का कोई 0 0 0, अब सारा 0 हो गया। तो सीधी सी बात है कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट वुड बी 0। ये आपका आंसर होगा। इस तरह चेक कर लेते हैं, कितना टाइम लगा चेक करने में, है ना। अब ये पावर वाला थोड़ा सा देखिए। देखिए अब यह पावर है, क्या है, 2137 टू दी पावर 754। अब यहां पे देखिए, यहां पे ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 5 है, ना ही 6 है। यानी दूसरा रूल लगेगा। दूसरा रूल में क्या होता है, इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, यही करते हैं ना। जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 4
8 4 जा 32 2 और इसका रिमाइंडर 2 आएगा। जैसे देखिए इस तरह करके दिखा देते हैं आपको। 4 1 जा 4 3 5 4 7 जा नहीं जाएगा 4 8 जा 4 8 जा 32 3 4 अगेन 4 8 जा 32 2 रिमाइंडर आया ना 2 इसका। अब क्या करेंगे, इसका जो यूनिट डिजिट है 7, इस पे 7 पे 2 का पावर दे देंगे यानी 49। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। ये आपका आंसर होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। एक और देखिए इसी तरह 2156 यानी 2153 टू दी पावर 167। यहाँ भी वही दूसरा रूल लगेगा, चूंकि 3 है तो इसको क्या करेंगे 167 को 4 से डिवाइड करेंगे। 167 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। देखिए 1 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16 7 और 4 1 जा 4 तो 3 रिमाइंडर आया है ना। रिमाइंडर क्या आया 3 आया। अब इस 3 को 4 पे डाल इसके यूनिट डिजिट पे डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यही होता है। तो 3 3 आई 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 है ना, यही आएगा। नहीं नहीं 4 का 3 है ना, सॉरी 3 3 जा 9 3 जा 27 तो इसका क्या आ जाएगा 27। 27 यूनिट डिजिट क्या है 7। तो आंसर वुड बी व्हाट 7। क्लियर। एक प्लस वाले भी आते हैं, अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर भी इस तरह का अगर आ जाएंगे तो दोनों का यूनिट डिजिट निकाल के प्लस कर दीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले निकालेंगे 264 और 102 प्लस है क्या 264 103 है ना। अब इसमें क्या है 4 है और 4 है, इसमें तो पहला वाला रूल नहीं लगेगा यानी इसको 2 से 4 से करेंगे अगेन इसको 4 से करेंगे। तो इसको अगर 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 इसका 2 रिमाइंडर आएगा। इसका जो रिमाइंडर है वह 2 आएगा यानी इसका रिमाइंडर 2 आएगा और इसको 103 करेंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा। इसका रिमाइंडर 2 आएगा और इसका रिमाइंडर 3 आएगा। अब क्या करेंगे 4 2 या यूनिट डिजिट प्लस 4 3 इजकल टू अब क्या हो जाएगा ये 16 हो गया और यह प्लस 64 हो गया। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 यानी 80। इसका यूनिट डिजिट 0 होगा या आंसर वुड बी यस। क्लियर। एक सीरीज वाला भी नंबर आते हैं, जैसे इस तरह का नंबर आपको दे दे तो उसको कैसे करेंगे। अब इस तरह का नंबर दे तो इसमें देख लीजिए कि कुछ ऐसा है जो कॉमन है। जैसे इसमें मान लीजिए कि 461 प्लस 462 पावर है प्लस 463 पावर प्लस 464 पावर। अब इस सारे में 60 जो है वह लोएस्ट है और कॉमन है सब में, तो 460 निकाल लेते हैं। जैसे हम 460 निकालेंगे सॉरी तो यहाँ क्या बचेगा 4 टू दी पावर 1 प्लस 4 टू दी पावर 2 प्लस 4 टू दी पावर 3 प्लस 4 टू दी पावर 4 यही बचेगा। अब ये 4 टू दी पावर 60, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 प्लस 16 प्लस 16 4 जा 64 और प्लस ये 16 4 4 जा 256। क्लियर। अब 460 अभी सबको ऐड करेंगे तो 4 10 14 14 6 20 22 आ गया और 6 6 12 और 25 12 35 या 34 हो गया। अब देखिए यह जीरो आ गया तो सीधी सी बात है यूनिट डिजिट जीरो किसी से चीज से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा। तो यूनिट डिजिट इसका सॉरी 340 आ गया तो यूनिट डिजिट इसका डिवाइडेड बाय 460 461 62 इसका जो जीरो इसमें तो 62 जीरो एस एस
इस क्या पूछा है, डिवाइडेड बाई, तो किसी भी चीज को डिवाइडेड 10 से हो जाएगा डिवाइड, चूंकि 10 का मल्टीपल है ना, अगर 460 और इंटू इसको 34 इंटू 10 कल बोल सकते हैं ना, 10 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर वुड बी 10। ओके, डिवाइडेड बाई ऊपर लिखा हुआ है ना। अब हम आते हैं एक 2023 का क्वेश्चन देख रहे थे। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है 2023 में, और इसको कितना आराम से बनाया जा सकता है। देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242, यानी 57242 टू दी पावर क्या है, 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी सेकेंड वाला रूल लगेगा। सेकेंड वाला रूल मीन्स 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 में 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ 1 आएगा, आएगा ना रिमाइंडर, 4 2 जा 8। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 का तो रिमाइंडर आएगा -1। हमने बता चुका है -1 कैसे रिमाइंडर आएगा, एक बार चेकआउट कीजिएगा वीडियो में। अब इसको रिमाइंडर वाले में 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 से करेंगे तो -1 है ना, सॉरी -1, और 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1, अगर बड़ा हो तो 1 ही आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 1 1 1, यानी 1 इसका रिमाइंडर आएगा। अब 2 टू दी पावर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो आंसर वुड बी व्हाट 2। देख रहे हैं, या 2023 का सी सेट का पेपर क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। इसे छोटा छोटा चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं वो पहले 1 आवर में अटेम्प्ट नहीं करके, इस तरह का क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आपको 33% लाने हैं, इसको अटेम्प्ट कीजिए और पीटी निकालिए, मेंस का तैयारी शुरू कीजिए। क्लियर। सो दिस इज all about the unit digit. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.